एक नारा देते हैं पिछले लोकसभा या विधानसभा चुनाव में कि ब्राह्मण शंख बजाएगा और हाथी आगे बढ़ता जाएगा। तो आप हम जब दूसरे पर आरोप लगाते हैं तो हम पर कैसे सटीक बैठता है और दूसरे के लिए ये अभिशाप हो जाता है। आप देख रहे हैं यस न्यूज़ हिंदी और मैं हूं संजय। आज बहुजन समाज पार्टी के तत्वाधान में 3 महापुरुषों की जयंती मनाई जा रही है। पहले पोस्टर पे जो लगा है, पहले हमारे जननायक हैं कर्पूरी ठाकुर जी, और आज जिनका वास्तविक जयंती है जो है संत रैदास जी। तो इस अवसर पे हमारे बहुजन समाज पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष कुणाल किशोर विवेक जी हमसे जुड़ चुके हैं। तो सबसे पहले आपका बहुत बहुत अभिनंदन है सर हमारे यस न्यूज़ हिंदी में। धन्यवाद आप लोगों का। मैं आपका ज़्यादा समय न लेते हुए मुख्य बात पर ही मैं आ रहा हूँ। मान्यवर कांसीराम साहब ने कहा था कि पार्टियां और सरकारें आती रहेंगी और जाती रहेंगी, लेकिन जो सामाजिक संगठन है वो जिंदा रहनी चाहिए। अगर सामाजिक संगठनें जिंदा रहेगी तो हम कभी भी सरकार ला सकते हैं। जबकि अभी आज के हालात में जो मान्यवर कांसीराम साहब ने बामसेफ की स्थापना की थी, जो अभी मृत है, लगभग डेड है, जो बची कुची थी मेश्राम साहब ने उसको हाईजेक कर लिया है। तो सामाजिक संगठनें अभी क्या कर रही है, थोड़ा सा जानना चाहेंगे सर। देखिए, मान्यवर कांसीराम साहब का स्टेटमेंट ये था कि राजनीतिक लंबी चले इसके लिए ज़रूरी है कि गैर राजनीतिक जो जड़ें हैं वो मजबूत होनी चाहिए, ठीक है। तो उन्होंने बामसेफ उस समय चलता था, और बामसेफ आपको पता होना चाहिए लगातार काम कर रहा है, लेकिन कांग्रेस की साजिश रही, तमाम सरकारों की साजिश रही। कांग्रेस आज करीब 14 भागों में डिवाइड हो चुका है, लेकिन बहुजन समाज पार्टी का जो बामसेफ है हर रोज़ काम हम लोग कर रहे हैं और चलता है। और जो मेन कैडर है, जो मूलभूत बातें हैं, विचारधारा है जो हमारे महापुरुषों संतों गुरुओं का है। ये जो आप बैनर देख रहे हैं ना, ऊपर में जो फ़ोटो लगी हुई है, ये फ़ोटो आज के समय में तमाम पार्टियां इसको कैच करके जा करके फ़ोटो खिंचवाने का काम करती है, जयंती मनाने का काम करती है। लेकिन घर घर या गांव गांव बस ये जो बैनर है ना, ये जो महापुरुषों का नाम है, उनका विचारधारा है, ये पहुंचाने का काम केवल बहुजन समाज पार्टी आज भी करती है। किसी गांव मोहल्ले में अगर नाम गूंज रहा है जय भीम, जय कांसीराम, जय फूले, जय साहू महाराज, तो ये बहुजन समाज पार्टी और मान्यवर कांसीराम साहब की देन है। और आज भी चल रहा है, आज भी लगातार चल रहा है। गैर राजनीतिक जड़ जो बोलते हैं हम लोग, ठीक है, बोले थे कि राजनीति भले चले ना चले, लेकिन सामाजिक जो परिवर्तन का ये जो गति है लगातार चलते रहना चाहिए। तो उस पर हम लोग हैं। ये कोई ज़रूरी नहीं कि सरकार यहाँ अभी तक नहीं बनी हमारी, लेकिन लगातार बहुजन समाज पार्टी की जो संगठन है बहुत मजबूती से सारे जिलों में है बिहार के। और बहुजन महापुरुषों को अगर बताने वाला कोई है तो मात्र एक बहुजन समाज पार्टी के कार्यकर्ता है, और बहुजन समाज पार्टी है। आज भी ये चल रहा है। कुणाल सर, हमारा दूसरा सवाल आपसे यह होगा, आगामी 2024 लोकसभा चुनाव है, तो उसमें आपकी पार्टी की क्या रणनीति रहेगी? हम लोग बहुत मजबूती से तैयारी कर रहे हैं, संगठन को हम लोग मजबूत करने में लगे हैं। अब जो आप जानना चाह रहे हैं या उत्सुकता होगी आपकी कि अलायंस होगा या क्या होगा, ये बाद की बात है और आला कमान की बात है। हम लोग संगठन के स्तर पे लगे हुए हैं, हमारी तैयारी पूरी है, हम सभी सीटों पे मजबूती के साथ तैयारी में लगे हुए हैं। सर, कुणाल सर, आप जो हम लोग पीछे भी देखे हैं और अभी भी हम लोग जो देख रहे हैं, बात थोड़ा सा हमारी हो सकता है कि 1 मिनट और बढ़ जाए सर। कोई बात नहीं। तो मैं कहना यह चाहता हूं सर कि इससे आपकी जो मनुवादी जो पार्टियां हैं, अगर नाम लिया जाए तो बीजेपी है जो सत्ता में है, आपका पहला प्राथमिकता होगा उसको
सत्ता से बेदखल करना है ना सर। तो आप सब सीटों पे लड़ के आप कैसे बीजेपी को परास्त करेंगे? देखिए, सब सीटों पे लड़ने की बात नहीं है। हमारी जो लोग हैं, हमारे जो वोट बैंक है, हमारा जो विचारधारा है, उसको हमें जीवित रखना है। बाकी पार्टियां आप जिसको इंगित करना चाह रहे हैं, जिसको बताना चाह रहे हैं, मैंने बता तो दिया कि 30 साल से ऊपर यहाँ बहुजन, तथाकथित बहुजन लोगों का शासन रहा। चाहे नीतीश जी रहे हो या लालू जी रहे हो, बड़े भैया रहे हो या छोटे भैया रहे हो, लेकिन आखिर क्या किया समाज के लिए? आप यही जो दो महापुरुषों की फोटो देख रहे हैं साथ में, जो बिहार में जाने माने नाम शख्सियत रहे, बहुजन समाज के धरोहर रहे हैं, इनके नाम पे क्या करने का काम किया उन्होंने? कुछ किया क्या? तो बस ये जो है पलटू राम जी, नीतीश कुमार जी जो है, सुशासन बाबू, कुशासन बाबू, ये बस इनको सत्ता से मतलब है। आपके समाज और विचारधारा, महापुरुषों के विचारधारा से कुछ लेना देना नहीं है। उनको कुछ नहीं लेना देना है, चाहे नीतीश जी हो या लालू जी हो। सर, हाँ, आरोप तो आपके पार्टी पर भी लगती है कि आप लोग बीजेपी को फायदा पहुंचाते हैं कहीं ना कहीं से। सर से सभी सीटों पे लड़ के आप बीजेपी को ही मदद पहुंचाते हैं। दूसरी चीज, ये जो अब थोड़ा सा हम लोग लीक से हट रहे हैं, अभी सामाजिक जयंती पे ही बात होनी थी, लेकिन हम लोग अब राजनीति पे आ गए हैं सर। तो हम आपसे जानना चाहेंगे कि एक तरफ ये बात पुरानी है, फिर हम इसको थोड़ा सा रिपीट कर देना चाहते हैं। एक तरफ आप कहते हैं मनुवाद की बात, और आप ये जानते हैं, अच्छा से जानते हैं कि वो मनुवादी लोग कौन से हैं। तो आप एक नारा देते हैं पिछले लोकसभा या विधानसभा चुनाव में कि ब्राह्मण शंख बजाएगा और हाथी आगे बढ़ता जाएगा। तो आप, हम जब दूसरे पर आरोप लगाते हैं तो हम पर कैसे सटीक बैठता है और दूसरे के लिए ये अभिशाप हो जाता है? नहीं, देखिए, ये जो नारा आप बोल रहे हैं, तमाम तरह की नारा गढ़ी जाती है, ठीक है। वहाँ पे समुदाय विशेष को लोगों ने अपने से गढ़ा, न कि किसी हमारे मुखिया या हमारे प्रधान लोगों के द्वारा दिया गया। ये कभी नहीं दिया गया, किसी के मुख से आप नहीं सुनेंगे। आपको एक उदाहरण बता दूं जो आप कहना चाह रहे हैं। यही गुरु रविदास जी के नाम पे नगर बनाया जाता है, भदोही का नाम संत रविदास नगर का नाम रखा जाता है उत्तर प्रदेश में। जब अखिलेश जी आते हैं तो उसका नाम चेंज करके फिर भदोही कर देते हैं। साहू जी महाराज के नाम पे लखनऊ में हॉस्पिटल बनाया जाता है, मेडिकल कॉलेज, उसका नाम चेंज करके उन्होंने अत्तेवा कर दिया। क्या कहने के लिए तो भी बहुजन है, कहने के लिए आप कहिएगा कि क्यों नहीं भाई, हमारे लोग हैं, लेकिन बात उसकी नहीं है। बात हम ये चाहते हैं कि लोगों में इतिहास जिंदा रहे, बहुजनवाद जिंदा रहे, अम्बेडकरवाद जिंदा रहे, और ये जो संतों गुरु महापुरुषों की जो विचारधारा है वो जिंदा रहे। वो जिंदा रखना हमारी प्राथमिकता है, न कि आपकी वेश और चोला ओढ़कर कोई आ जाए जय भीम करते हुए। आज तो मोदी जी भी कह रहे हैं, बड़ा तेजी में जय भीम कह रहे हैं, केजरीवाल जी भी कह रहे हैं, लेकिन क्या कर रहे हैं लोगों का काम? सर, यह आप अच्छा से जान रहे हैं, यह समझ भी रहे हैं सर कि बिना मजबूत विपक्ष के बीजेपी को हटाना बहुत मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है सर। इस पर क्या कहना चाहेंगे? आपको मैं बता दूं, तमाम उदाहरण सीधे पड़े हैं, ECI के साइट पे डाटा पड़ा हुआ है। आपको इटावा, मैनपुरी जो 10 जिले हैं उसको यादव लैंड बोला जाता है, लेकिन 90% सीटें ये बीजेपी जीतती है। क्या कारण है? कभी आपने एनालिसिस किया है? कहने के लिए आप बोलिए कि फायदा पहुंचाया जा रहा है बीजेपी को, लेकिन डेटा तो सामने है। यादव लैंड है जहां 80% हमको लग रहा है कि हर विधानसभा में यादव की वोट है, 90% वहां से बीजेपी जीतती है। क्या कारण है? तो ये एनालाइज करना और ये कहना बहुत मुश्किल है कि हाँ चोला ओढ़ लिए। सबसे तो बड़ा दुश्मन आपका कांग्रेस रही है आज तक। आप जो बोल रहे हैं विपक्ष बनाने के सब लोग एकजुट होकर के, आज बीजेपी में भी कौन लोग हैं? हमको तो लग रहा है 60 to 70% उसी के लोग हैं कांग्रेस के। कांग्रेस की सरकार बनने वाली होगी, सारे लोग इधर चले आएंगे। वो कौन लोग हैं उनको पहचानना होगा, ये विचारधारा को मजबूत करना होगा, ये सबसे बड़ी बात है। सर, अब मेरा अंतिम सवाल आपसे होगा सर। मान्यवर साहब का बहुजन समाज पार्टी और अभी के बहन मायावती जी की बहुजन समाज पार्टी, क्या इनमें अंतर आई है? कुछ अंतर नहीं आई है। माननीय ये जो मान्यवर साहब का जो बहुजन समाज पार्टी थी, उसको लेकर के सफलतापूर्वक जो होना चाहिए समय के अनुसार, तत्कालिक परिस्थितियाँ कुछ और थी। उस समय जब 90 के दशक में बहुजनवाद की पढ़ाई पूरे भारतवर्ष में, उत्तर भारत में मान्यवर कांसीराम साहब ने जो शुरू की थी,
आज आपसे ज़्यादा उसके अनुसार रणनीति बना करके बीजेपी चल रही है। समय के साथ थोड़ा सोशल इंजीनियरिंग, थोड़ा सामाजिक ये समावेश करना पड़ता है, तो उसको लेकर के बहन जी चल रही हैं। न कि विचारधारा चेंज हुआ या पार्टी चेंज हुई, पार्टी वही है, विचारधारा भी वही है। समय के साथ कुछ परिवर्तन दिख सकता है, बस ये समावेशी राजनीति है और कुछ नहीं है। अब अंतिम सवाल तो बोल दिया था, लेकिन फिर एक अंतिम सवाल है सर। बोलिए भाई। अब हमारा अंतिम सवाल ये रहेगा कि आप जहाँ पर सर खड़े हैं, हाँ। ये लगभग यहाँ 800 वोटर हैं, दलित वोटर। इन 800 वोटर में लगभग 60% वोट होती है 600 के करीब में। तो और इसमें शिक्षा का स्तर जानते हैं सर क्या है? मुश्किल से उंगली पर गिने हुए आपको 6 लोग ग्रेजुएशन मिलेंगे और 12 लोग 12वीं पास मिलेंगे और 50 के तादाद में 10वीं पास लोग मिलेंगे। सर इतनी बड़ी जनसंख्या है, तो क्या आरक्षण के द्वारा मिली हुई लाभ इन चंद लोगों को नहीं मिल जाएगी और बाकी लोग फिर आरक्षण से वंचित रह जाएंगे? ऐसा नहीं है। ऐसा है ना कि देखिए सरकार की क्या रणनीति रही। आज आपको गिनवाए ना कि चाहे नीतीश जी हों चाहे लालू यादव जी हैं, आखिर सरकार ने वैसी पहल क्यों नहीं की शिक्षा को लेकर के? आज जो पहल हम लोगों ने की उत्तर प्रदेश में जब सरकार रही, आपको पता होना चाहिए कि हम लोग हर समाज में, हर समाज में, चाहे सवर्णों में भी कहने के लिए जो गरीब हैं, जो बेचारे कमज़ोर हैं, उनको भी उनका हक मिला। और जो दलित पिछड़ा जिसको आप बोलते हैं, हम लोग बोलते हैं, उस वैसे पिछड़े आदमी को भी हक मिला। तो सरकार की इच्छा शक्ति की कमी है और कुछ नहीं है। जो इतने सालों तक राज किया, इच्छा शक्ति सही होती उनकी चाहत होती सच में कि ये सूरत बदल देना है, तो मुश्किल नहीं था। लेकिन यहाँ पे देखिए ऐसे शिक्षक बहाली की जाती है कि जैसे तैसे मैंने कर दिया गया। उनको शिक्षक आप कर दिए, ठीक है, उनको सम्मान दीजिए, उचित सम्मान दीजिए, जा कर के वो उनका आप रेगुलेट कीजिए सही से उनको, ताकि वो अच्छे से कक्षा लें, अच्छे से बच्चों को शिक्षा दें। इस तरह की जो इच्छा शक्ति होनी चाहिए सरकार के पास वो नहीं है, इच्छा शक्ति की कमी है। बाकी व्यवस्था जो है ऐसा नहीं है। यहाँ पे भी हालांकि रेशियो जो है छात्र और जो शिक्षक की रेशियो है, बहुत ज़्यादा अंतर है। यहाँ पे अभी भी ज़रूरत है उसको ये करने की, दूर करने की। लेकिन जो भी है उतने में भी अगर सरकार की चाहत होगी तो ये शिक्षा व्यवस्था जो है, जो ये निम्न स्तर दिख रहा है यहाँ पे, उसको दुरुस्त किया जा सकता है। ये मुश्किल नहीं है, लेकिन इच्छा शक्ति नहीं है सरकार की। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपको हमारे साथ यस न्यूज़ के साथ जुड़ने के लिए।